ऋतु सिंह हमारे साथ में रहेंगी धर्मगुरु, स्वामी उपमन्यु हमारे साथ में रहेंगे धर्मगुरु, डॉक्टर लवभूषण ज्योतिषाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जब बात कर रहे हैं धनतेरस की, तो क्यों मनाते हैं धनतेरस? आखिरकार ये धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई? इसकी पृष्ठभूमि में है क्या? क्योंकि हम मनाते तो हैं लेकिन उसके बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। तो उपमन्यु महाराज जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए क्यों मनाते हैं हम धनतेरस? देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो प्रेरणादायक हैं एक बात, और उसके पीछे कोई ना कोई ज्ञान और विज्ञान, दोनों ज्ञान और विज्ञान समय के हिसाब से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार मान लो में नहीं है, उस त्योहार को जानना जरूरी है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, चूंकि पुराने टाइम में इलिटरेसी, अज्ञानता ज़्यादा थी, तो लोगों ने, जो हमारे बड़े बड़े गुरुओं थे, उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ दिया तो मान्यता हो गई उसकी। ऐसे किसी से कह दिया जाए आज बर्तन खरीद लो, लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना पूजा जी। और अगर हमने उसको धर्म से कि नहीं ये शुभ होगा आपके लिए, आपका भविष्य अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो हमारे यहाँ एक एक, चाहे वो मकर संक्रांति से लेके और आखिर में इसमें जो साल के अंत में देवथानी एकादशी आती है और पूर्णिमा आती है, एक एक भी कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो कहीं ना ज्ञान और विज्ञान से जुड़ा नहीं हो। लेकिन चूंकि लोग नहीं जानते हैं, तो उसको लोगों को अपनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हम धर्म से जोड़ देते हैं, तो लोगों की मानसिकता हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होगा। इसी तरीके से हमारा धनतेरस का दिन है। धनतेरस के दिन शुरुआत हुई, रामचंद्र जी आए और ये हुआ कि अब जो है त्योहार मनेगा और उनको राजगद्दी मिलेगी। ठीक, तो धनतेरस से पूजा की शुरुआत हो गई। 5 दिन की पूजा होती है। धनतेरस होता है, नरक चौदस होता है, फिर दिवाली होती है, फिर गोवर्धन होता है, फिर भाई दूज होता है। ये 5 दिन का त्योहार, इसकी बिगिनिंग है आज। तो आज से बिगिनिंग किससे की जाती है? लक्ष्मी के उससे, आगमन से लक्ष्मी के आगमन से। तो हम लोग लक्ष्मी, इस टाइम लक्ष्मी जी की मूर्तियां वगैरह लाके, वो लाके उनको सजा के अपने यहाँ रखते हैं जी, और उनकी पूजा की जाती है दिवाली के दिन। तो और एक और है, आज के दिन धन्वंतरी दिवस भी है, जो सबसे ज्यादा है। और हमारे धन्वंतरी जो है, हम लोगों को आरोग्य रखने के लिए कि हमारे 3 तरीके के होते हैं सुख, दैविक, भौतिक। तो जो फिजिकल सुख है, उसके लिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया और बहुत कुछ समाज को दिया। और समाज को ये मत कहिएगा कि खाली हिंदू समाज को दिया, क्योंकि तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं था। तब केवल एक मनुष्य और मनुष्यता थी, और उस मनुष्यता के कारण से उन्होंने सबको बराबर बांटा। ठीक, भूषण जी, आप भी क्योंकि महत्व की बात कर रहे थे, जब हम धन्वंतरी जी की पूजा की बात करते हैं तो क्यों उनकी पूजा की जाती है, क्या लाभ होते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि जो धन्वंतरी देवता है, उन्हें आरोग्य देवता के नाम से जाना जाता है। हमारे जो घर में नॉर्थ ईस्ट एक 16 जोन हमारे घर में स्थापित होते हैं, उनमें एक नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में स्पेशली आरोग्य देवता, धन्वंतरी देवता को एक स्थान दिया गया है। यदि हम वहाँ पे धन्वंतरी देवता जी की एक मूर्ति या उनका एक स्वरूप वहाँ पे लगा दें और उनकी वहाँ पे आज के दिन में पूजा करें, तो हमारे घर में 2 सुख मिलेंगे। हमें धन धान्य का भी लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। इसमें एक स्पेशल मंत्र ओम नमो वासुदेव धन्वंतरे जी का पाठ आप पूरा दिन करते रहिए। चूँकि अभी सूर्य तुला राशि में से निकल रहा है, तो एक तांबे के लोटे में आपको गेहूँ भरकर भी उनके पास में रखना चाहिए, और एक ब्लू कलर का स्वास्तिक भी आपको वहाँ पे लगाना चाहिए नॉर्थ दिशा में। और अपने परिवार के लिए आरोग्यता का वरदान या उनसे एक ऐसा आशीर्वाद आप उनसे लेते हैं, तो आपका घर धन धान्य से भरपूर रहेगा और आपको आरोग्य का भी फल, आशीर्वाद धन्वंतरी देवता से मिलेगा। आज के दिन धन्वंतरी देवता जी समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो इसलिए इन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। और आज इनकी पूजा करना आपके लिए विशेष महत्व रहेगा। ऋतु जी, पूजा पाठ किस तरीके से करें? क्या शुभ मुहूर्त है जिसमें पूजा की जाए?
आज के दिन जो मेन हम भूल जाते हैं अक्सर कि कोई भी शुभ कार्य या शुभ उत्सव की शुरुआत बिना गणपति के नहीं होती। तो आज पूजा में भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी देवता और कुबेर जी की आज पूजा की जाती है। 2 मिनट में बताना चाहूँगी। देखिए, धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का 13वां अवतार मानते हैं। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जहाँ से बहुत सारे रत्न प्रकट हुए थे, तभी धन्वंतरी जी आज के दिन धनतेरस कृष्ण पक्ष कार्तिक माह त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे, हाथों में अमृत कलश को लेके। तो उनको हम आरोग्य के देवता मानते हैं, वैद्य मानते हैं कि देवों के वैद्य भी धन्वंतरी भगवान भी हैं। तो आज के दिन अगर आपको धन्वंतरी भगवान की तस्वीर मिल जाए और ना मिले तो जो आपके घर में विष्णु जी हैं, राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, वो भी धन्वंतरी जी ही उन्हीं के अवतार हैं, तो आप उनकी आज पूजा कर सकते हैं। कुबेर जी जो कि ऋषि विशर्वा के जो पहली पत्नी थी उनके पुत्र हैं, कहा जाता है कि रावण के बड़े भ्राता। तो कुबेर जी को भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर लंका का राज्य दिया था, लोकपालों का राजा बनाया था, यक्ष का राज दिया था उनको। तो उनसे रावण ने बाद में छीन लिया लंका का राज्य और जो पुष्पक विमान है। लेकिन कुबेर को धनाध्यक्ष बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो देवताओं के ट्रेजरार हैं, खजांची हैं। तो आज का दिन गणेश यानी बुद्धि, लक्ष्मी यानी समृद्धि, कुबेर जी यानी संपन्नता। आप देखेंगे ना उनका बढ़ा हुआ पेट है, तो यानी ये संपन्नता का प्रतीक है। उसके बाद आता है जब हम बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाते हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगी ना तो जिनका मोटा पेट है वो कहेंगे कि ये समृद्धि की निशानी है, जैसा कि आमतौर पर लोग बोलते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर संपन्नता जब ज़्यादा आती है तो आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आज के दिन इन चारों देवताओं के पूजन अर्चना का बहुत विधान है। इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, सबका अपना महत्व है। और सबसे अच्छा आज का मंत्र है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और आज ही का एकमात्र ऐसा दिन है जब हम वेल्थ को हेल्थ से कनेक्ट करते हैं। धन्वंतरी जी और कुबेर जी और माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी। तो आज का मंत्र है, आप सोचो, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। माँ लक्ष्मी की आराधना आज के दिन इस मंत्र से कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सुख, संपत्ति, संपन्नता और आरोग्य आता है, और साथ ही सौंदर्य भी। तो पूजा विधि की बात कर लेते हैं। पूजा विधि किस तरीके से रहेगी? क्या पूजा विधि है जिसके जरिए लक्ष्मी का वास होगा और सब अच्छा ही अच्छा होगा, धन धान्य से सब संपन्न होगा? बिल्कुल। पूजा, देखिए, पूजा की विधि तो अपनी अपनी सामान्य आपकी आस्था और विश्वास पर होती है। लेकिन एक जो सिंपल रीति रिवाज होता है कि आज के दिन हम एक चौक पुराते हैं। और देखिए, एक मेन बात बताऊं कि चौक हमेशा आटे और हल्दी से पुराना चाहिए होता है ना, आजकल रंगोली से कलर से कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक चौकी रखते हैं, लाल कपड़ा बिछाते हैं, और ये चारों मूर्तियाँ जो मैंने अभी बताया, माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी और धन्वंतरी जी, इनकी पूजा अर्चना। विशेष बात यह है कि धन्वंतरी जी को हमेशा पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीला फूल अर्पित करना चाहिए और उनका मंत्र पढ़ना चाहिए। साथ ही कुबेर जी को आज के दिन सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद वस्त्र अर्पण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को आप आज जो भी खरीदारी करते हैं, देखिए आज पूजा से ज़्यादा खरीदारी का महत्व है। और आज 12:35 के बाद अभी हमारा ये शुरू हो गया है, त्रयोदशी की तिथि लग चुकी है, हस्त नक्षत्र है, इतना अच्छा नक्षत्र है। आज शाम को वृष लग्न में पूजा होगी 5:47 से, और 7:47 तक बहुत शुभ मुहूर्त है। आज के दिन खरीदारी और पूजा दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है पूजा। और देखिए, कहते हैं कि जब आप पूरे दिल से, तन मन से जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो उस पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और भगवान की कृपा आप पर तभी बरसती है। अब मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि खरीदारी की बात शुरू हो गई, तो क्या खरीदें? क्योंकि आमतौर पर भाई शुरुआत ही इस त्योहार की खरीदारी के साथ में होती है, तो वो कौन सी चीज़ें जो खरीदी जाएं, वो कौन सी चीज़ें जो ना खरीदें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं भारत 24 के सभी दर्शकों को धनतेरस के आगमन की असीम आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। जैसे हम सभी को पता है, ये 5 दिन जो हैं हमारे कल्चर में इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। कहा जाता है कि 5 दिन में अगर आप कोई भी सिद्धि करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, या अगर आप लक्ष्मी नारायण, गणपति जी, कुबेर महाराज और धन्वंतरी जी को अपने जीवन में उनका आगमन चाहते हैं, तो इस दिन आपको उनकी आराधना और अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस दिन में, यानी कि आज धनतेरस वाले दिन, बहुत महत्व है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए।
तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस वाले दिन झाड़ू का बहुत ही महत्व माना गया है। कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी का प्रतीक होता है। आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू ये ज़रूर खरीदनी चाहिए। जब आप झाड़ू को खरीद के लेकर आएँ तो उसको आप गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उस पर थोड़ा सा आप अक्षत और रोली डालें और एक झाड़ू जो है पूजा के बाद आप अपने घर में रखें, एक को आप अपने ऑफिस में रखें और जो तीसरी झाड़ू है उसको किसी मंदिर में आपको दान आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। साथ के साथ आज के दिन आप शंख खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ लक्ष्मी माँ को तो आना ही पड़ेगा। साथ के साथ आप कौड़ी खरीद सकते हैं आज के दिन। आज के दिन अगर कोई इनॉग्रेशन करना चाहता है किसी भी चीज़ का, कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर वो कीजिए। साथ के साथ और आप चीज़ें क्या खरीद सकते हैं आज के दिन, ब्राइट कलर्स अगर आप लेते हैं तो वस्त्रों में तो बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। बर्तन आपको लेने चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बर्तन जो है सोना चांदी तो सभी खरीदते हैं, बट साथ के साथ यहाँ पे ब्रास और कॉपर के बर्तन भी आप आज के दिन ज़रूर ले सकते हैं। हल्दी की गांठ जो होती है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। चावल और नमक का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आज के दिन आपको नमक ज़रूर अपने घर में लेके आना चाहिए। ये हमारे जीवन में शुभता का प्रतीक होता है और इससे आपके घर में धन धान्य की ना कमी होती है, ना अन्न की कमी होती है। साथ के साथ और चीज़ें आप क्या खरीद सकते हैं आज के दिन, लाल कलर का कोई भी वस्त्र या लाल कलर का कोई भी गिफ्ट आप भगवान के लिए ज़रूर लेकर आएँ। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं खरीदना है। आपको क्या नहीं खरीदना है, आपको यहाँ पे प्लास्टिक, ग्लास या फिर स्टील संबंधित कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये गलतफहमी रहती है। उनको लगता है कि धनतेरस जो है वो पैसे का दिन है, धनतेरस जो है वो धनवंतरी जी और कुबेर महाराज की पूजा का दिन है, तो उस दिन बहुत लोग गाड़ी पर तोशिका ज़्यादातर तो लोग बर्तन ही खरीदते हैं और वो स्टील के ही होते हैं। जी देखिए, अगर आप सोना चांदी कॉपर आपको लगता है आप नहीं खरीद सकते तो आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, लेकिन आज के दिन कभी भी स्टील का बर्तन जो हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, वो नेगेटिव शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। साथ के साथ आज के दिन वाहन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आयरन भी आज के दिन नहीं खरीदते हैं, लोहा नहीं खरीदते हैं, और जो आपका कार है वो आयरन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। आज के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। देखिए वो पैसे वापस आए ना आए, लेकिन आज हम लक्ष्मी माँ से ये प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी और धन आगमन हो। इस समय पे हमें धन जो है किसी को नहीं देना चाहिए। काले रंग के वस्त्र या डार्क कलर के कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। तेल या फिर घी जो है वो भी आज के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप एक दिन पहले खरीदें या फिर आप कल भी ले सकते हैं, लेकिन आज धनतेरस वाले दिन आपको ये चीज़ें कतई नहीं करनी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों ने बताई। अब बात कर लेते हैं राशियों की। डॉक्टर लवभूषण जी, आपके साथ मैं शुरुआत करती हूँ। जब हम राशियों की बात कर रहे हैं तो धनतेरस के मौके पर राशियों में जो भी है प्रावधान, मतलब पूजा किस तरीके से की जाए, फिर उनके लिए किस तरह के लाभ होने वाले हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष ख्याल रखने की बातें हैं? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो 12 राशियाँ, जो हमारे 12 भाव हैं, उससे बताने से पहले जैसा मैम ने बताया कि झाड़ू, मैं बताऊंगा कि इसमें 3 झाड़ू आज के दिन में खरीदी जाती हैं, जिसमें एक झाड़ू को तिलक लगाकर, अक्षत लगाकर उसको छुपा कर रखा जाता है अगली दिवाली तक, और उसको नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, और उसमें एक जगह और भी है नॉर्थ वेस्ट। यदि आप नॉर्थ वेस्ट में झाड़ू को छुपा कर रखते हैं, जिसमें पूरा साल तक आपको उसको देखना नहीं होता है। अच्छा। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं इस तरीके से कि लक्ष्मी जी आपके पास हमेशा रहें, इस इंटेंशन के साथ उसको नॉर्थ वेस्ट में छुपा कर रखिएगा, तो आप देखिएगा इसके आपको अच्छे परिणाम कुछ ही दिनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में भी, मैंने भी कहा था, नॉर्थ ईस्ट में भी रह सकते हैं और आप नॉर्थ वेस्ट में भी रह सकते हैं। मतलब 3 झाड़ू में से 2 इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन एक आपको छुपा के रखनी है। एक आपको छुपा के रखनी है, जिसको पूरा साल आपको देखना नहीं है, और उसको नेक्स्ट दिवाली पे फिर एक झाड़ू निकालनी है और नहीं रखनी, उसकी जगह रखनी है। ओके। और उस जो मतलब झाड़ी एक को तिजोरी में आपको हमेशा बंद रखनी है और उसको पूरा साल बंद रखनी है। वो लक्ष्मी जी के स्वरूप की उसको मान के कि ये जो झाड़ू है ये आपको दिन बर दिन तरक्की दे, हाँ, और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करे। तो आप सभी लोग आज ही जब 3 झाड़ू खरीदे तो एक को ताले में छुपा के रख दीजिएगा, मतलब ताले से मतलब है कि छुपा के रख दीजिएगा। चलिए राशियों के साथ शुरुआत करते हैं। जी, मैं आज की बात सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि जो है, मेष राशि जिनका स्वामी मंगल है, आज के दिन मेष राशि वाले मिट्टी के सिक्के या मिट्टी की बनी हुई लक्ष्मी जी या गणेश जी की मूर्तियाँ लाते हैं, तो उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि, जिनका जो स्वामी है शुक्र है, वो चांदी की कोई वस्तु खरीदें या फिर वाहन, अलमीरा या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
यहाँ पे मैम ने बोला कि वाहन आज नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन मैं शुक्र राशि वालों के लिए, जो वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए, यदि वो वाहन खरीदते हैं तो क्योंकि उनकी राशि शुक्र है तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो चीज़ें पॉजिटिव उनको फल भी देंगी। और जो वाहन है वो आयरन भी है, लेकिन ब्रांडेड यदि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ में शुक्र भी मिल जाता है, तो वो हाँ दोनों चीज़ें उसके साथ में अप्लाई होंगी। और एक पन दो काज, एक पन दो काज रहता है। और मिथुन राशि वालों के लिए जिनका स्वामी बुध है, वो सोने या चांदी के सिक्के या कांसे के बर्तन या कांसे की मूर्ति कोई भी अपने घर में स्थापित करते हैं तो भी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, मिट्टी की मूर्तियाँ, लक्ष्मी जी की मिट्टी की कोई भी मूर्ति, लक्ष्मी जी की हो, गणेश जी की हो, या घर के लिए कोई भी पानी का पात्र खरीदें। और उनके लिए यह भी अच्छा रहेगा कि चांदी के पात्र में वो गंगा जल भर कर रखें और इसको हर 10 दिन के बाद या हर 15 दिन के बाद चेंज करते रहें कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए एक सुझाव और भी है कि उन्हें 3 महीने में एक बार किसी भी पवित्र स्थान में जाकर गंगा स्नान या ऐसा स्नान भी उनको करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जिनका स्वामी सूर्य है, आज की डेट में सूर्य जो है वो तुला राशि में अंदर गोचर कर रहा है जी। तो उन्हें तांबे के लोटे में गेहूं भरकर अपने घर मंदिर में या स्थान में जरूर रखना चाहिए। और संडे को तुला दान भी करना चाहिए। और इसके अलावा लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़, जो सूर्य है वो लकड़ी से रिप्रेजेंट होते हैं, उन्हें खरीदनी चाहिए। और लकड़ी के बर्तनों में भी खाना खा सकते हैं और तांबे का पात्र भी वो खरीद सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो बाकी राशियां ऋतु जी आपकी तरफ रुख करते हैं और फिर कुछ राशियों के लिए तोशिका भी उपाय जो हैं वो बताएंगी। ऋतु जी पहले आपके साथ अगली बार शुरुआत करते हैं। देखिए पूजा, सब राशियों के लिए अच्छी बात है, अलग अलग चीज़ें, लेकिन कुछ वस्तुएं जो कि हर किसी को खरीदनी चाहिए, जैसे तोशिका ने बताया, झाड़ू, नमक और चांदी या सोने से बना कुछ भी, जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैं यहाँ पे सबके लिए बताना चाहूँगी क्योंकि राशि में लोग थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे। राशियों के अकॉर्डिंग एक दो चीज़ अच्छी है। जैसे कन्या राशि के लिए मैं अगर बताना चाहूँ तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले सकते हैं वो। और क्योंकि उनके जो राशि के स्वामी है बुध हैं तो उनको साबुत धनिया खरीदनी चाहिए। मेरे हिसाब से साबुत धनिया अगर वो आज खरीद के लाते हैं, और ये सबके लिए अच्छा है, ऐसा विशेष नहीं है कि जो अच्छा ये भी होता है ना कि साबुत धनिया खरीद के लाते हैं, उसको उगाते हैं। हाँ बिल्कुल, आज माँ लक्ष्मी के पास उसको आपको रखना है, आज से लेके दिवाली तक, ठीक है। और दिवाली के दूसरे दिन आप उसको किसी भी गमले में उसको आप बो सकते हैं। और जैसे जैसे वो धनिया ग्रो करेगा ना, और वैसे उसमें एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ पूजा, आप अपनी विश एक छोटी सी पर्ची पे लिख कर, है ना, अगर ग्रीन कलर की पर्ची मिलती है या ग्रीन कलर का पेन यूज़ कीजिए, अपनी विश लिखकर और उस गमले में आप पहले दबा दीजिए मिट्टी में, और फिर उस धनिया को आप उसमें वितरण कर दीजिए उसका। और आप देखिए जैसे जैसे धनिया आप कन्या राशि के लिए भी बता रही हूँ, मैं सबके लिए बता रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए ये उपाय विशेष काम करेगा। अगर दूसरे लोगों के लिए 3 महीने में करता है तो कन्या राशि वालों को इसका फल 2 महीने में या 1.5 महीने में। ऐसे कह रहे हैं, जैसे वो पेड़ उगता है वैसे वैसे आपकी विश पूरी होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी मतलब शानदार ट्रिक बताई है अपनी विश पूरी कराने के लिए। मैनिफेस्टेशन है और ये हमेशा जरूर करना चाहिए। वैसे भी ये आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष धनतेरस या कभी भी आप ये उपाय करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो देखिए लक्ष्मी गणेश तो उनको खरीदना ही खरीदना है, लोग खरीदते हैं जनरली, लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं और आभूषण भी खरीदते हैं। लेकिन विशेष तुला राशि वालों को आज कोई ना, अगर वो हो सका तो चांदी का, और अगर उनकी कैपेबिलिटी है तो वो आज डायमंड खरीद सकते हैं। डायमंड भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। डायमंड नहीं तो जरकन ले सकते हैं, ये भी उनके लिए अच्छा होगा। कांसे का कोई बर्तन ले लें, स्टील या कांच को, या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी ले सकते हैं ऐसे ही कांसे में, कांसे धातु बिल्कुल ले सकते हैं, कांसे में ले सकते हैं आप, पीतल के भी ले सकते हैं, चांदी के भी ले सकते हैं। छोटी छोटी गणेश लक्ष्मी आप ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं तो कोई आभूषण ले लीजिए, चांदी के आप पायल ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को बात करें तो इनको तांबे का बर्तन लेना चाहिए आज, और सूर्य देव को उसी तांबे के बर्तन से अर्घ्य देंगे ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके, इनके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा की पुस्तक, कोई भी धार्मिक पुस्तक इनको आज के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। इवन धार्मिक पुस्तकें तो हम सभी को लेनी चाहिए क्योंकि आज इनहेंस करते हैं हम अपने धर्म को, तो अवश्य लेनी चाहिए। और एक और देखिए विशेष बात में बीच में मुझे याद आई है कि अपने कार्य से संबंधित, जैसे आप एंकर हो, आप भारत 24 पे हो, तो आप अपने कार्य से संबंधित, पर हमारा काम तो जुबान का है, अभी जुबान का है बट कलम का भी तो है ना तो आज के दिन आप कलम का तो है, लेकिन जुबान का ज्यादा, जुबान के लिए भी कुछ है क्या उपाय? बिल्कुल, आप जुबान के लिए आप जो भी चीजें आपको देखिए लिखा, आप वही बोलते हो ना जो आप लिखते या पढ़ते हो, है ना, नॉलेज पढ़ते हो, तो आप पुस्तक लीजिए, कलम लीजिए। साथ ही आपको आपका ग्लैमर का भी
फील्ड है तो अपने लिए आप आज वस्त्र चमकदार वस्त्र आप ले सकते हो, कोई भी ब्राइटनेट कलर, और जैसे मतलब अच्छी पुस्तकें खरीदें, अच्छा कलम खरीदें, बिल्कुल, तो आपकी किस्मत को चमकाने में मदद करेगा। कारोबार से जुड़े हुए कार्य, जैसे वकील हैं तो वो लॉ की किताब खरीद सकते हैं, इंजीनियर वो भी कलम खरीद सकते हैं। हाँ, अपने अपने कारोबार से संबंधित ये विशेष चीज बता रही हूँ मैं कि वो आज के दिन अवश्य खरीदनी ही चाहिए। धनु राशि की भी अगर बात कर लें तो उनको भी देखिए, धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, तो पीले रंग का उनको या तो साबुत हल्दी की गांठ खरीद सकते हैं 7 की संख्या में, या फिर पीले वस्त्र ले लीजिए, हल्दी, केसर, चंदन, इस तरह की चीज़ें। और देखिए, बर्तन और गणेश लक्ष्मी ये तो सभी के लिए हैं, तो ये तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदिए। कमल गट्टा ले सकते हैं, कमल गट्टे की माला ले सकते हैं, गोमती चक्र बहुत ज़रूरी है, सफ़ेद कौड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और चलिए अब तोशिका का रुख कर लेते हैं, बाकी की राशियां तोशिका बताएंगी। तो तोशिका, बाकी की राशियों के लिए क्या खास है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों आप इस धनतेरस पे लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए आप क्या ला सकते हैं, भगवान लक्ष्मी या गणेश के लिए आप कोई भी मुकुट या उनके लिए कोई भी ज्वेलरी अगर आप उपहार में लाते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तांबे का कोई भी दिया या बर्तन भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पे देगा। वहीं बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आपको चांदी की कोई भी वस्तु लानी चाहिए और आपको ना धनतेरस वाले दिन आपको धनिया ज़रूर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? आप कोई भी मिट्टी के पात्र में भी ला सकते हैं। अगर चांदी का बर्तन नहीं खरीद सकते तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालना है, 1 रुपये का सिक्का डालना है और अपने सर के ऊपर से रख के आपको अपने घर में एंटर करना है। ऐसे करने से आपके जितने भी कष्ट अभी आपकी दशाओं की वजह से चल रहे थे वो भी समाप्त होंगे और आपको इस दिवाली काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। साथ के साथ आपको मैं यही बोलूँगी कि जो गोमती चक्र होता है वो आप 5 गोमती चक्र लक्ष्मी माँ को ज़रूर अर्पित कीजिए आज के दिन। और तो ये सभी के लिए गोमती चक्र का जो जिक्र आपने किया वो सभी लोग अर्पित करें माँ लक्ष्मी को? कर सकते हैं। गोमती चक्र हो गया, कमल गट्टा हो गया, कौड़ी हो गया, शंख हो गया, कमल, ये सब लक्ष्मी माँ को, आपका गुलाब का इत्र हो गया, ये सब लक्ष्मी माँ को बहुत ही असीम प्रिय होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये राशि अगर स्पेसिफिकली करेगी तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप लक्ष्मी माँ को ये 5 चढ़ाइए गोमती चक्र। उसके बाद इनकी पूजा करने के बाद इसको आप लाल रंग के कपड़े में रख कर इसके साथ एक सिक्का ज़रूर रखिए। इसको आप अपने लॉकर में रखेंगे, आप देखेंगे आपको काफ़ी वृद्धि होगी पूरे साल। वहीं पर बात कर लेते हैं मीन राशि वालों आपके बारे में। मीन राशि वालों, आपके जो भी संकट चल रहे थे वो इस दिवाली पे समाप्त होते हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको मैं यही सजेशन दूंगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अगर आप लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा। तांबे की वस्तु भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ होगा अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आज के दिन खरीदते हैं। साथ के साथ हल्दी की गांठ जो है वो ज़रूर अपने घर में लेकर आइए। और अगर आपको लगता है कि आपका जो कष्ट है वो बहुत लंबे समय से समाप्त नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको आज धनतेरस वाले दिन क्या करना है, नमक जो है वो ज़रूर लेकर आइए अपने घर में। और साथ के साथ नमक को जो है वो अगर आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या अपने किचन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में आप रखते हैं तो आपको इससे बहुत बहुत लाभ होगा। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए इतनी सारी आपको खास बातें पता चल चुकी हैं, तो आज ही उनको फॉलो कीजिए और आपके घर में हो लक्ष्मी का वास। इसी कामना के साथ में आपसे ले रहे हैं इजाज़त। नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।